नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नीरज नक्षत्र चौहान है और जैसे कि आप जानते हैं आज हमको लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं इस यात्रा को निकालते हुए। इस यात्रा का नाम है राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति तक और आज ये हमारी 12वीं यात्रा है। आप जैसे कि देख रहे होंगे आज हमारे पास ज़्यादा साथी नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देश में कोरोना महामारी फैली, उसके बाद व्यापक रूप से एक लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद सरकार ने बहुत सारे नियम कायदे कानून तय करे और उसमें बताया गया कि किस तरह से आपको जीना है, किस तरह से चलना है। तो उसमें सरकार ने सारे हमें एक दिया गया पूरा मैसेज और हम कानून को पालन करते हुए यहाँ पे सिर्फ 4 लोग आज राजघाट से इस यात्रा को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प करा कि यात्रा रुकेगी नहीं जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाएंगी। हमारी मुख्य मांग है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ये जीवन का मूलभूत अधिकार है। आज ये विकास की एक अंधी जो हमने धारा तय करी है कि हम दौड़े ही जा रहे हैं और ऐसे विकास हो रहा है कि हमने सारा हवा, सारा पानी, सारा भोजन दूषित कर दिया है। पहले आदमी 100 साल 200 साल भी जी लेता था, लेकिन आज का आदमी 50 साल में 50 बीमारियों के साथ मरता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, हमारे साथ एक ऐसी जीवन शैली हो जो हमारे को एक परफेक्ट रूप से हर तरीके से राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके की सुरक्षा दे सके। और आप हमारी संख्या को देख के ये मत सोचिए कि हम क्या कहते हैं, बहुत कम संख्या में अपनी बात नहीं पा रहे। हम ये कहना चाहते हैं सच्चा लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहाँ पे एक आदमी को भी सुना जाए, और मैं चाहे एक आदमी हुई ही क्यों ना हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज को यहाँ से राजघाट से सुना जाए। यहाँ हमारे जो राष्ट्रपति हैं इसके ऊपर संज्ञान लें और जितना ज़्यादा हो सके इस विषय के ऊपर जितनी जल्दी हो सके हमारे संग मीटिंग करें, संवाद करें, क्योंकि हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे से एक संवाद हो। हम अपनी बात को संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में पहुँचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जाने कि उनके जीवन का मूल अधिकार क्या है, उनका मूलभूत क्या कहते हैं राइट क्या है, कैसे उनको जीना है। अगर हवा शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। तो पहले हमारी ये चीज़ है, इसको करा जाए। और अगर हम 3 चीज़ों को सुधार लेंगे तो मेरा यह मानना है कि हम देश की आधे से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा और मैं युवाओं को एक संदेश दूंगा कि चाहे ये यात्रा कभी भी हो, आपके पास कभी भी समय हो, आप इस यात्रा से हमेशा आएँ। अगर आप नहीं आ सकते तो आप जहाँ हैं, जैसी भी हालत में, आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे जिस तरह भी हो, अपने इस यात्रा के संबंध में वीडियोज़ बनाएं, इसको सपोर्ट करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी के साथ धन्यवाद। भारत जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। जैसे कि आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी देश में चला और कोरोना काल की महामारी भी चली और आज लगभग कोरोना को आए हुए 9 महीने खत्म हो गए हैं और दिसंबर का महीना है और लगभग आज एक यात्रा जो निकल रही है राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति तक। इससे क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, मतलब इसके क्या हमने पहले भी कई बार स्पष्ट किया। जी बताइए। उद्देश्य है कि जब हवा पानी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। आज का जो विकास का मॉडल है उसकी दिशा हमने पहले भी कहा कि गलत है। उसमें केवल भौतिक विकास तक सोचा गया, उसमें आदमी का विकास बिल्कुल नहीं सोचा गया। और उस भौतिक विकास के चक्कर में, साधन सुविधा के चक्कर में, सुविधा संग्रह के चक्कर में आज आदमी कई तरह से विकृत हो रहा है। उसने खुद भी विकृत हो रहा है और पूरे पर्यावरण को विकृत कर रहा है। अब आप कोरोना काल में ही देख सकते हो, ये कोरोना काल में जब 2 महीने पूरा लॉकडाउन रहा तो पूरी हवा, पूरा पानी, पूरा भोजन सब कुछ शुद्ध हो गया, बीमारियां घट गई, मृत्यु दर घट गई, जबकि कोरोना काल में मृत्यु दर बढ़नी चाहिए थी। तो इसलिए हम पिछले 3 साल से लगातार लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से कि भैया समझो कि विकास कहते किसे है, विकास का मतलब क्या है। और जो सत्ता में लोग बैठे, जो प्रशासन में लोग बैठे, खासतौर से उनको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमें विश्वास है कि एक दिन ये लोग सब हमारी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि दुनिया में आज पूरा जो विकास का मॉडल है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो विनाशकारी बन चुकी। उसमें जो लोग विकास भी करें ना, उनके जीवन में भी सुख शांति नहीं है, उनके जीवन में भी प्रेम नहीं है, उनमें भी इंसानियत नहीं बची। वो रावणी विकास हो गया पूरा। जबकि मैं कई बार कहता हूँ कि लेते तो हम राम का नाम, अपना आदर्श राम को मानते हैं, पर काम हम रावण वाले करने लगे हैं। सोने की लंका बना रही है हम जगह जगह। अरे भाई, गाँव का विकास करो, गाँव की समृद्धि करो और ऐसा विकास करो जिसमें सबका संवर्धन हो, जिसमें मेरा भी संवर्धन हो, मेरे परिवार का संवर्धन हो, मेरे समाज का संवर्धन हो और पूरी प्रकृति का भी संवर्धन हो। ये चारों आयाम जिस दिन खिलेंगे उस दिन समझ लो सही विकास की दिशा है। इसलिए हम ये यात्रा लगातार हर तीसरे महीने अंतिम रविवार को 11 से 1 बजे तक निकालते हैं और निकालते रहेंगे जब तक कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और हमें विश्वास है एक दिन पूरी दुनिया, ना केवल भारत के लोग, ना केवल सत्ता में बैठे लोग, सुनने के लिए मजबूर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। आपने मेरी बात एक आखिरी प्रश्न और मेरा, आप राजघाट से क्यों निकालते हैं यात्रा? राजघाट से इसलिए क्योंकि बापू ने ग्राम स्वराज्य की बात की थी। बापू ने कही थी गांव बचेगा तो दुनिया बचेगी, भारत बचेगा। गांव विकसित होगा
गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। दुर्भाग्य से आज गांव को मिटाते जा रहे हैं और शहरों का विकास कर रहे हैं। जिन शहरों में कुछ भी पैदा नहीं होता, आज आप किसान मूवमेंट भी देख रहे हो, ये इसी का परिणाम है कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, गांव के रोजगार डगमगा गई, और शहरों में लाके तुम जाओगे, दोगे क्या? शहरों में है क्या देने के लिए? इन गांव के बारे में सोचिए। इसलिए गांधी ने इस बात को, ग्राम स्वराज्य की बात को समझा था और उन्होंने कहा था, इसलिए हमने इस यात्रा को ग्राम स्वराज्य है। और गांधी ने कहा था किसान का जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। गांधी जी ने कहा था आर्थिक विषमता, नाई और बैरिस्टर का जीवन एक होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था सबके भले में मेरा भला। आज हम क्या कहते हैं कि मेरे सुख में सबका सुख। तो गांधी का नाम लेने से खाली काम नहीं चलेगा, गांधी को जीना पड़ेगा, गांधी को स्थापित करना पड़ेगा, गांधी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए हम राजघाट से यात्रा शुरू करते हैं। राष्ट्रपति हमारा प्रमुख देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, तो उन तक हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं और उनसे बात करना भी चाहते हैं। पता नहीं कब मौका मिलेगा, क्योंकि हम तो शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने ये काम करेंगे। जब भी मौका मिलेगा हम उसके सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच में सज्जन कुमार जी हैं और सज्जन कुमार जी राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति तक की 12 यात्राओं को मतलब कर चुके हैं और ये आज इनकी 12वीं यात्रा है। और मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपका विषय, मुख्य विषय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? हमारा मुख्य विषय कि अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो जीव जगत और मानव जाति जिंदा रहेगी इस धरती पर। पहला उद्देश्य है ये, और इसी उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई बात है। हम वो भी बात जो सारी की सारी पर्यावरण की रक्षा में सपोर्ट करने वाली बातें हैं वो हम उठाते रहते हैं। उसमें किसानों की, हम कहते हैं प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती को ही पहला दर्जा देना पड़ेगा, और इसलिए खेती को प्राथमिकता दिए बगैर मानव जाति पर्यावरण ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि औद्योगिक समाज ने ये पर्यावरण को खराब किया है। इसलिए उद्योग जो है उनको हमें सेकंड दर्जा देना पड़ेगा, यानी उनको प्राथमिक नहीं रखना। ये पूरी विश्व की ज़रूरत है, पूरी मानवता की ज़रूरत है। इसलिए हम किसानों में भी ये बात कहते हैं कि आप लोग कारपोरेट खेती के चक्कर में जो रासायनिक खाद्य उपयोग कर रहे हो उससे मुड़ जाओ और ये कारपोरेट खेती के विरोध में आ जाओ। इसलिए अभी तो खैर किसान इतना ही कारपोरेट का विरोध कर रहा है कि मुझे बाज़ार में लूटा जा रहा है, इसलिए मुझे MSP दी जाए या भाव दिया जाए, यानी वो अपनी बाज़ार में आर्थिक सुरक्षा देख रहे हैं और उसके लिए आंदोलनरत हैं। परंतु आखिरी बात हमारा मानना ये है कि आपको दुनिया की सारी कंपनी खेती, कॉरपोरेट खेती का विरोध करो, रासायनिक GM खेती का विरोध करो और प्राकृतिक खेती की तरफ आओ, और सरकार से भी मांग ये करो कि वो प्राकृतिक खेती के लिए अपना विज्ञान, साइंस, बजट उपयोग करे। इसलिए अगला पड़ाव जो जन आंदोलन चल रहा है उसका हमारा जो समर्थन है वो एक तरफ है, वो एज ए पर्यावरणवादी नहीं, परंतु हम उनका इसलिए समर्थन करते हैं कि वो गरीब हो चुके हैं मार्केट में, इसलिए मार्केट की सुरक्षा के लिए MSP चाहिए उनको। परंतु जो नए कानून आए हैं वो बाजारवाद के कानून हैं, वो कंपनियों को, यानी वो कॉरपोरेट को और ज़्यादा कब्जा करवा रहे हैं, और ज़्यादा किसानों को गरीब बनाने वाले कानून हैं ये। इसलिए हम उनके साथ हैं। परंतु हम कहते हैं किसानों को कि अगला पड़ाव आपका प्राकृतिक खेती का ही होना चाहिए, और अगले पड़ाव में आप सब सरकारों से मांग ये करिए कि विज्ञान, टेक्निक, बजट सारा प्राकृतिक खेती पर लगा दो और औद्योगिकरण को जो है कम करो। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए हमारा ये पैगाम है कि आप अगले पड़ाव की तैयारी करो, और अगला पड़ाव होगा कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, और कॉरपोरेट द्वारा जो पर्यावरण खराब करने वाली खेती पैदा कर दी गई है, रासायनिक और GM खेती, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, और खड़े ही नहीं होंगे बल्कि हम पालन करेंगे। हम खुद मैदान में जाकर, हमें कोई ज़रूरत मांग करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान खुद जब ये कदम रखेगा तो कंपनियां कुछ नहीं कर सकती, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि किसान अगला पड़ाव जीत सकता है। अगला पड़ाव, ये पड़ाव तो मुझे नहीं मालूम कि कानून वापस सरकार ना ले तो आप इनको लागू मत करो। सरकार कोई ज़बरदस्ती लागू करवा लेगी क्या? नहीं करवाएगी। इसलिए वो जरूर ये तो समझ ले सरकार कि चाहे ये कानून रद्द कर दे तो अच्छी बात है। अगर ये रद्द नहीं करती तो किसान ग्राउंड में जब पंजाब, हरियाणा देश के अंदर लागू नहीं होने देगा इसको। इसलिए क्यों फालतू सरकार अड़ी है? ये कानून तो आपके फेल हो चुके हैं जब आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है।
इसलिए सरकार को मान जाना चाहिए और आगे किसानों को पूरे कॉरपोरेट के खिलाफ, पूरी रासायनिक खेती के खिलाफ अगला पड़ाव शुरू कर देना चाहिए। उसमें कोई सरकार से मांग करने की जरूरत नहीं है। सरकार तो खुद आएगी, कहेगी आपने ठीक किया, ये कहेगी, पर आपको पालन करना पड़ेगा। इसलिए अगला आंदोलन असहयोग आंदोलन, कि हम कॉरपोरेट का असहयोग करेंगे, दुनिया में करेंगे, देश में करेंगे, और पंजाब से हो सकता है इसकी शुरुआत हो। ये हमारा किसानों के लिए पैगाम है। और तीसरा पैगाम हमारा और है कि अब हमारे सामने विश्व शांति ही मार्ग है। हम राजघाट से, गांधी जी से शुरू कर रहे हैं कि दुनिया को अब हिंसात्मक समाज बनाने की जरूरत है। अब विश्व शांति के बगैर हम पर्यावरण भी नहीं बचा सकेंगे और मानवता को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए जो भी लड़ाई करने वाली बातें हों, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर हों, चाहे वो जातिवाद के, धर्म के नाम पर, फूट डालो, राज करो, बंद कर दो। सारी मानवता की एकता बनाओ, तब इस धरती पर जिंदा रहेंगे, तभी पर्यावरण को बचा सकेंगे। इसलिए मानव जाति की एकता और पूरे पर्यावरण के साथ एकता, ये पूरी मानव जाति को बचाएगी, पूरे जीव जगत को बचाएगी। सज्जन कुमार जी, एक आपसे अंतिम प्रश्न हो रहा है। आप कौन से संगठन से हैं और आपका अगर एक लाइन में कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे सभी लोगों को? मैं जिस संगठन का सदस्य हूँ उसका नाम अंग्रेजी में तो है नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन कह दो, जन अभियान को। तो ये जो संगठन है, इसका एक शब्द में मान्यता ये है कि प्रकृति को और इंसान को दोनों को केंद्र में रखो। अगर हम एक पक्षीय बात करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी। अगर हम केवल मानव के पक्ष में बात करेंगे और प्रकृति के पक्ष में बात नहीं करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। इसी तरह जैसे हम भारत माता की बात करते हैं तो हमें साथ साथ धरती माता की बात करनी चाहिए। यानी दोनों को, एक सिक्के के दो पहलू हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों पहलुओं की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हम कोई अंध राष्ट्रवाद को नहीं मानते। राष्ट्रवाद अपनी जगह पर ठीक है, परंतु राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों को बचाना है हमें। इसी तरह हमें, अगर कोई कहे कि हिंदू को बचाना है, हाँ भाई बचाना है, मुसलमान को भी बचाना है, कोई कहे क्रिश्चियन को, उनको भी बचाना है। इसका मतलब है कि हर इकाई का दूसरी इकाई के साथ एक साझा हित है। इसलिए अकेले किसी एक ग्रुप का हित नहीं हो सकता। ग्रुप का हित और साझे हित को मेल बैठाओ। ये अप्रोच मानव जाति को अपनानी होगी। इसी को हम नेचर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, प्रकृति और मानव केंद्रित कहते हैं। इस विचारधारा पे हम चल रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये यात्रा सफल हो और इसमें ज़्यादा लोग जुड़े। कोरोना काल के चक्कर में यात्रा निकालने में बड़ी समस्या आ रही है, लोग नहीं आ पा रहे हैं और शासन प्रशासन भी मना कर रहा है। तो आपने उसका सम्मान करते हुए काफ़ी कम संख्या में ये साबित कराया कि हाँ भाई ये यात्रा चलेगी, चाहे एक आदमी लेके चले। और आपके जज्बे को हमारा सलाम है। नमस्कार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार जी। आज अरविंद जी आए हैं हरियाणा से और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस यात्रा में क्यों आ रहे हैं, ये आपकी कौन सी यात्रा है और आप किस संगठन से हैं? देखिए, और आपका उद्देश्य क्या है? ये मेरे 4 सवाल हैं। मैं राजनीतिक संघ से का कार्य करता हूँ और आने का उद्देश्य यही है इसमें कि जब हमने होश संभाला जी, जो मेरी आयु है, तो उस समय हम एक बड़ा संघर्ष देख रहे थे। वो संघर्ष था रोटी, कपड़े और मकान का। जो उम्र बढ़ती गई और आज मेरी आयु 45 वर्ष की है और मैं आज का संघर्ष देख रहा हूँ, हवा और पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। तो इसे विकास कहें या विनाश, उसको तय करना बड़ा भारी हो रहा है। तो हम रोटी कपड़े से भी नीचे आ गए। हवा पानी जो कुदरत की देन थी, जो परमात्मा ने जिसका कोई मूल्य नहीं आज तक हुआ, इसका मूल्य बोला जाता है, आज उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 4 साल के बच्चों को अस्थमा हो जाता है। दिल्ली शहर के अंदर खड़े हैं, यहाँ के लोग इस दर्द को अच्छी भांति समझते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं, मैं ये जान नहीं पाता। तो मैं अपने आप को इस यात्रा में सम्मिलित होने का कारण एक ये मानता हूँ कि मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक समुद्र के किनारे कुटिया थी। उस कुटिया में महाराज एक लालटेन डेली रात को जला के छोड़ा करते थे। तो उनसे उनके चेलों ने पूछा, महाराज आप रात को लालटेन जली क्यों छोड़ते हो? तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि जिस समय आप कोई समुद्री जहाज या कोई नाविक समुद्र में भटक जाएगा और उसको रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो इस लालटेन की मदद से वो किनारे की तरफ आ जाए, इस आशा के साथ। तो हम भी इस यात्रा में इसलिए आते हैं कि जब आज ये समाज भले सुन्न है, गुमसुम है, बोल नहीं रहा, चीज़ों को सह रहा है, जानने के बाद सह रहा है, तो एक दिन जब ये कहीं अंधकार में ये भटक जाएगा,
बिल्कुल शून्य तमाया जाएगा। तो उसके बाद एक प्रतीकात्मक रास्ता तो हो कि एक ये भी एक फ़कीर की कुटिया है, गांधी के फ़कीर, एक गांधी नाम के फ़कीर की कुटिया, जहाँ से एक रास्ता निकलता है जीवन जीने के लिए और जीवन के विकास के लिए, ना कि सड़कों के विकास के लिए, इमारतों के विकास के लिए, लोगों के आर्थिक विकास के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जैसे लोग समझते हैं कि सरकार को हम विज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से इस यात्रा का मेरी समझ में तो कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में जन जागरण है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक सीधी सी है, एक अतीत कहावत से बात को रखना चाहूँगा। एक अतीत में कहा थी, यथा राजा तथा प्रजा। लोकतंत्र में कहावत करवट ले लेती है एकदम, यथा प्रजा तथा राजा हो जाता है। आज जैसी जनता की सोच हुई वैसे शासकों के निर्णय होंगे। इसी दृष्टि से हम इस यात्रा को निकालते हैं, जिससे जन जागरण होता रहे, लोगों में बात अपील जाती रहे कि आप जहाँ मोटी मोटी तनख्वाहों की लड़ाई लड़ते हैं, कोई MSP की लड़ाई लड़ रहा है, कोई वेतन आयोग की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने दुकानों की लड़ाई लड़ रहा है, भाई जीवन की लड़ाई लड़ लो, क्योंकि आप संकट आपके रोजगार का नहीं, आपके जीवन का आ चुका है। अच्छा, ये मतलब इतने टाइम बाद ये यात्रा निकाल रहे हैं और इस समय आपके संग ज़्यादा साथी भी नहीं है, तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, साथी का तो ये है कि कोरोना का जो भय वो सरकार ने बना दिया है, ठीक है जी, मीडिया ने बना दिया है। उस भय के बाद हम किसी को दबाव देकर यहाँ लाना नहीं चाहते, जिस स्वेच्छा से आने चाहे वो लोग आएँ। और हम तो संकल्पित व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं, तो मरता क्या ना करता वाली हाथ है कि जब तक सांस है, जब तक जीवन का संघर्ष जारी रहेगा, हम यात्रा में आते हैं, आते रहेंगे। और हम आज 4 लोग हैं, एक दिन समझ आएगा तो 400 लोग भी आएंगे, 40 लोग तो इस यात्रा में आए हैं। नमस्कार जी। आज जैसे देख रहे हैं, आज हमारे बीच में शिवाकांत जी है और शिवाकांत जी बहुत लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं समाज के लिए। आज राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति की 12वीं यात्रा में हमारे साथ हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका किस संगठन से है और आपका क्या उद्देश्य है, और आप सरकार को और समाज को और जो यहाँ के आज नया युवा इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों का ये कोशिश है कि व्यवस्था परिवर्तन हो, क्योंकि आज जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था फेल है। आप देखेंगे कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो। इन सारे सवालों पर जनता को परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है। आज किसान 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ना नुकुर करके सिर्फ बातचीत करने का सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि सरकार को खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को इन किसानों के साथ बैठना चाहिए और जो भी सवाल किसान उठा रहे हैं उस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिल लाए हैं, ये तीनों बिल जो है वो किसान विरोधी बिल है, देश विरोधी बिल है और कारपोरेट के को खेती सौंपने के लिए ये प्रयास जो है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि सरकार किसानों की समस्याओं को तत्काल हल करे और ताकि किसान जो महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं इस भयंकर ठंड में, ताकि वो अपने घरों को जा सके। इसके अलावा सरकार को जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जनता से लगातार संवाद स्थापित करना चाहिए। ये नहीं कि जो सरकार तय कर ले वही चीज़ फैसले हो, जनता की राय भी ली जानी चाहिए, तब जाकर ये कानून बनने चाहिए, तभी जनता की समस्याएं हल हो सकती हैं। ये यात्रा का हम इसका समर्थन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन सारे संस्थाओं को इकट्ठा करके एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए देश के पैमाने पर, ताकि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक पहलकदमी की जा सके। धन्यवाद साहब। शिवाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस यात्रा में आए, जनतंत्र में हमारा साथ दिया। हम आशा करते हैं कि आपका संदेश इस देश का युवा गंभीरता से सुनेगा, समझेगा और इसके साथ साथ वो आपके साथ भी और हमारे साथ भी जुड़ेगा। जी।